राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हरितालिका तीज यूपी बिहार की सबसे ज़्यादा बड़ी तीज मानी जाती है। जैसे हरियाली तीज हरियाणा की सबसे बड़ी तीज होती है, कजरी तीज राजस्थान की सबसे बड़ी तीज होती है, वैसे ही हरितालिका तीज यूपी बिहार आदि की बहुत ज़्यादा बड़ी तीज मानी जाती है। ठीक है, इस दिन पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं शाम के समय, और रात के पूरे चारों पहर में इस पूजन को किया जाता है। चारों पहर में कैसे पूजन करनी है वो आपको आगे बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको 16 श्रृंगार कर देना है। शाम को चौकी लगा के पूजन किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामग्री लगता है और बहुत बड़ी तरीके से इस पूजन को किया जाता है। ठीक है, तो चलो पूजा विधि शुरू करते हैं। तो आप चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपका मंदिर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर भी आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़े से चावलों का आसन दे के शिव परिवार की कोई भी फोटो या मूर्ति आपको स्थापित करनी है। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो बिना उसके भी आप पूजन कर सकते हो, क्योंकि इस दिन खास माना जाता है पार्थिव मूर्ति का पूजन करना। मतलब मिट्टी से बने हुए शिव परिवार, शिव जी, गणेश जी, माता गौरी। ठीक है, गणेश जी को आप गोल आकार में, माता गौरी को आप पिंडी आकार में, और शिव जी को शिवलिंग का मतलब वैसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी होती है। तो फिर थोड़े से चावल से आपको अष्टदल कमल बनाना है। ठीक है, अष्टदल मतलब 8 कोनों को होना चाहिए, मतलब वैसे आप समझ गए, जैसे आप देख रहा है अष्टदल कमल आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, इसके ऊपर आपको हल्दी कुमकुम डालना होता है, क्योंकि ये माता गौरी का होता है पूजन। ठीक है, तो आपको हल्दी कुमकुम आपको डालना है, क्योंकि ये माता गौरी का पूजन है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि इसके अंदर हल्दी कुमकुम और सिंदूर बहुत बड़ा माना जाता है। फिर आपको एक लोटा रख लेना है। हो सके तो पीतल तांबे का ले, नहीं हो पाए तो फिर स्टील का भी आप ले सकते हो। फिर आम के अशोका के पत्ते ले, वो ना हो पाए तो फिर आप पान के भी ले सकते हो। उसके अंदर आप हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी डालने के बाद आपको चावल डालने हैं। चावल से भरा हुआ एक कटोरी आप ऊपर रख दे, और उसके ऊपर आपको दिया जलाना है। दिया इतना बड़ा रखे कि चारों पहर रात के तब तक वो दिया जलता रहे। ठीक है, उसके बाद आपको जो आप सिंदूर लगाते हो ना, वही वाला आपको सिंदूर रख लेना है। चाहे आप ऐसा लगाते हो लिक्विड वाला, या आप चाहे तो जो लगाते हो सिंदूर वो भी आप रख सकते हो। फिर देखो, ऐसे आपको फूल लेके आपको ऐसे शुद्धिकरण कर लेनी है। फिर 3 बार आचमन करना है, मतलब एक बार ऐसे पानी ले ले, वो पी ले, फिर एक और बार पी ले, और व्रत का संकल्प करे माता के सामने। ठीक है, और चौथी बार आपको हाथ धो देना है अपना। उसके बाद सभी का आपको आवाहन करना होता है। तो हाथ में आप अक्षत फूल लेके आप सारे देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हो। आप चाहे तो एक एक करके कर सकते हो, जैसे हे भगवान शिव जी आप आ जाए, हे माता गौरी आप आ जाए, ऐसे करके। या आप एक साथ ऐसे बोल सकते हो, हे माता गौरी, हे गणेश जी, हे शिव जी, पिंडी रूप, फोटो रूप, मूर्ति रूप, जो भी आपके पास है वो, वरुण, कलश देव, अग्नि देवता, आप सब मेरे पूजन में आ जाए। सभी देवता देवतियों मेरे पूजन में आए, देवी देवताएं। ठीक है, आप फिर बोल के आपको ऐसे चावल डाल देना है। फिर आपको जल से अभिषेक करना है सभी का, और फिर पंचामृत से। पंचामृत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको रात के चारों पहर के लिए भी चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से जल से अभिषेक कराएं, मतलब आपको 3 बार टोटल अभिषेक कराना है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद आपको कलावा समर्पित करना होता है। तब गणेश जी को कलावा समर्पित कर दे, माता गौरी को, या आप अगर माता गौरी के लिए अगर आप चुन्नी भी लेके आए तो आप वो भी समर्पित कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटी सी मैंने चुन्नी ली है। अगर आप चाहे तो फिर आप कपड़ा भी मार्केट से लेके आ सकते हो छोटा सा, वो आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको चंदन लेना है। चंदन से आपको सभी को तिलक कर देना है। ठीक है, शिव जी को, माता गौरी को, आदि को आपको तिलक कर देना है। अग्नि देवता को भी आपको तिलक करना है। शिव जी, माता गौरी, फोटो में दिए देवी देवताओं को भी आपको पूजन करना है। फिर रोली से शिव, गणपति जी, माता गौरी और वरुण कलश देव को ही आपको तिलक करना है। शिव जी को आपको तिलक नहीं करना उससे। ठीक है, कुमकुम से। और फिर आप हल्दी भी चढ़ा दे। हल्दी चढ़ाने के बाद आपको चावल भी समर्पित करने हैं। फिर आपको चुन्नी पहना देनी है फ़ोटो को,
क्योंकि इसमें भी माता गौरी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको इत्र लगाना है। आप चाहे तो धूप भी जला सकते हो इस समय। ठीक है, आप इत्र लगा लें। आप चाहे तो कॉटन के ऊपर लगा के इत्र चढ़ा सकते हो, या जो आपने कलावा या चुन्नी चढ़ाई है उसके ऊपर भी आप कलावा इत्र लगा सकते हो। ठीक है, फिर आपको फूलों से पूरा सजा देना है। ठीक है, फूलों से सजाने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या बोलते हैं, गुलाल समर्पित करना है सभी को। गुलाल, अभ्यंग गुलाल जो आता है ना, वो वाला आपको समर्पित कर देना है। कौन से भी रंग का गुलाल मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो आपको वस्त्र नहीं होते। मैंने यहाँ पे भगवती कलेक्शन से मैंने ये कुर्ते मंगाए हैं 3 हरितालिका तीज के लिए। आपको उसके कॉन्टैक्ट नंबर अभी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। उनका इंस्टा अकाउंट आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप उधर कॉल कर सकते हो, आप चाहे तो फिर इंस्टा से भी आप मैसेज करके मंगा सकते हो। फिर आपको श्रृंगार चढ़ाना होता है। ठीक है, आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हो, या फिर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, चूड़ियाँ, टिकली मतलब बिंदी और मेहंदी। बहुत सारी जगह महावर भी लगाया जाता है, क्योंकि यूपी वालों का त्यौहार होता है, यूपी बिहार, उधर सारे सुहाग वाले पूजन में महावर ज़रूर लगाया जाता है। फिर देखो माता गौरी का आपको श्रृंगार कर देना है, चूड़ियाँ चढ़ा देनी है उनको 1-2। ठीक है, उसके बाद मेहंदी लगा देनी है। और अगर आप माता रानी पार्वती के लिए अगर आप कुर्ता लाना भूल गए, मतलब कपड़े लाना भूल गए हो आप, तो फिर आप उनका कपड़ा ना चढ़ाए, सिर्फ श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि चुन्नी जो आपने चढ़ाई वो भी का वस्त्र स्वरूप ही है। आप बायना के लिए सिर्फ कुर्ता ले सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। फिर बेलपत्र चढ़ा देना है सभी को, शिव जी को, गणेश जी को, माता गौरी को, और जो फोटो में दिया सभी को आपको बेलपत्र चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ा दें। फिर आपको भोग चढ़ाना होता है। भोग के ऊपर भी आपको बेलपत्र चढ़ाना होता है। भोग हो सके तो फिर आटे या गुड़ से बनाएं। ठीक है, अगर ना हो पाए तो बिना उसके भी आप बना सकते, कोई और भी भोग आप बना सकते हो। फिर आपको फल भी चढ़ा देने हैं। आप चाहे तो 3 प्रकार के फल ले सकते हो, या 3 ही फल ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको बेलपत्र रखना है। और फिर भीगे हुए चने भी आपको चढ़ा देने हैं। ठीक है, भीगे हुए चने आप चढ़ा दें। और इस पूजन को प्रदोष काल में किया जाता है, मतलब 7 बजे के बाद आप कर ले इस पूजन को। ठीक है, भीगे हुए चने चढ़ाने के बाद नारियल चढ़ाया जाता है माता गौरी को। तो आप माता गौरी को नारियल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ा दे। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेके, वो लोटा आपको स्टील का या पीतल का ही लेना है। मैंने यहाँ पे तांबे का लिया, पर तांबे का आपको नहीं लेना है। फिर हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेके आपको हरितालिका तीज की कथा सुननी है। बहुत सी जगह होता है कि सिर्फ एक ही बार कथा सुन लेते हैं, और बहुत सारी जगह होता है कि चारों पहर में कथा सुनी जाती है। तो जैसे आपके यहाँ पे होता है वैसे आप कर लें। हमारे यहाँ पे तो पूरे 4 पहर में कथा सुनी जाती है बार बार। फिर आपको अग्यारी जला देनी है। गाय का मतलब जो गोबर होता है उसको सुलता लेना है, मतलब गैस में थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर कपूर जलाना है उसके ऊपर आपको लौंग और इलायची का जोड़ा जलाना है, और घी चढ़ाना है आपको। फिर जो भी आपने भोग चढ़ाया वो भी आपको चढ़ाना है, और हवन सामग्री भी आपको चढ़ानी है। फिर थोड़ा सा भीगा और चना भी आप चढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद आपको बायना निकालना होता है। बायना भी मैंने भगवती कलेक्शन से लिया है। उनके नंबर फिर से स्क्रीन पे आ गए हैं। उनका इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में है इंस्टा आईडी। ठीक है, आप प्लीज़ चेक कर ले एक बार। अगर आपको कुर्ते अच्छे लगे तो फिर आप मंगा भी सकते हो। उसके बाद आपको आरती करनी होती है कपूर से, क्योंकि जो आपने दिया जलाया है उसकी स्थापना हो चुकी है। फिर आप आरती कर ले, और फिर ये आरती आप ले भी ले। ठीक है, और फिर आपको सुहाग लेना होता है माता से। ठीक है, सुहाग बहुत सी जगह होता है सिर्फ एक ही बार सुहाग लेते हैं, और बहुत सी जगह होता है चारों पहर में सुहाग लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखो चढ़ाना है माता गौरी को। आप चाहे तो 4 बार, 1 बार, 16 बार चढ़ाना है। उसके बाद जितनी बार आपने माता गौरी को चढ़ाया उतनी बार आपको भी लगाना है, और फिर आपको फिर से रखना है। चारों पहर में आपको ऐसी पूजन करनी है। ऐसा पूजन नहीं करना है, आपको सिर्फ नहलाना है, फिर से व्रत कथा सुननी है। अग्यारी हो सके तो फिर नहीं जला ले, ना हो पाए तो बिना उसके भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ कथा सुननी होती है, और ये जो है फूल पत्ते होते हैं वो आप थोड़े से हटा दें, क्योंकि 4 पहर की पूजन है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे कुछ और भी किया जाता है तो आप वो भी कर लें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स से पूछ सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपको कैसी लगी इस पूजन विधि वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप बता दें। भगवती कलेक्शन से बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जय माता गौरी। और चारों पहर, रात के चारों पहर में, ठीक है, दिन में नहीं, प्रदोष काल के बाद चारों पहर में पूजन किया था। ठीक है, जय माता गौरी, हैप्पी तीज।